हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी की क्लासेस हमारे द्वारा लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं हिंदी के, जो विशेष कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हिंदी विशेष की मेंबरशिप ले रखी है, वो अभ्यर्थियों के लिए लगातार हम क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन भी लगातार करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है ये शॉर्ट नोट्स की है दोस्तों, जिसको हम विस्तृत तौर पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हमने जो प्रीवियस क्लास हमारी आई थी, उसमें हमने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा पे जो है पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्लास को उसी से आगे को बढ़ाएंगे दोस्तों। आज हमारा है प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ। तो हिंदी के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य कृतियों से आधारित क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। और निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं क्या हैं, सगुण की विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी चीज़ के अंतर्गत हम शॉर्ट फॉर्म में इसको स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ क्या होती हैं कि इसमें पद्मावत, रामचरितमानस, मुक्तक काव्य कृतियाँ, ठीक है। प्रबंधात्मक काव्य कृतियों के अंतर्गत हमारे एक तो पद्मावत हैं दोस्तों, और रामचरितमानस है। ये दोनों के दोनों दोस्तों ये प्रबंधात्मक काव्य कृतियों के अंतर्गत आते हैं। एक तो पद्मावत और दूसरा रामचरितमानस। जब एग्जाम में पूछा जाएगा प्रबंधात्मक काव्य कृति कौन सी है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको पद्मावत भी देखने को मिलेगा, रामचरितमानस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मुक्तक काव्य कृतियों की बात करें दोस्तों, मुक्तक काव्य कृतियों के अंतर्गत आता है एक तो गीतावली आती है, उसके अलावा कवितावली आती है, और साथ ही कबीर के पद। जो कबीर के पद हैं उनको मुक्तक काव्य कृतियाँ कहते हैं, क्योंकि कबीर ने जो है मुक्त छंद युक्त ये काव्य गाए हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से छंद का ही यूज़ होना है, कौन से लय का यूज़ होना है। तो ये जो पद हैं कबीर के, उसमें मुक्तक काव्य कृति के तौर पे उसको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो प्रस्तुति हैं वो बिल्कुल मुक्त रूप में है, और कहीं पर कोई छंद यूज़ होता है, कहीं पर कोई छंद होता है। तो इस तरीके से कवितावली और गीतावली भी इसी प्रकार से मुक्तक काव्य छंद के अंतर्गत आती हैं। जबकि प्रबंधात्मक काव्य कृति में क्या होता है, रामचरितमानस है एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, जिसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वर्क हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, जबकि जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। हमने इसे पहले क्लास में चर्चा की थी दोस्तों कि जो हमारे पास अम, जो प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि सूफी काव्य के अंतर्गत निर्गुण और सगुण की हमने बात करी थी। तो जो संत काव्य है जिसको हम निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं, तो इसमें कबीर को कबीर इसके प्रतिनिधि कवि जाने जाते हैं, और साथ ही सूफी काव्य जिसको हम प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, तो उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो जायसी हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर हमें डिटेल स्टडी पढ़नी है इसमें। तो कबीर की जो रचनाएं हैं वो साधनात्मक रहस्यवाद इसमें देखने को मिलता है। और जबकि जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है, उनकी रचनाओं रचनाओं में क्या है कि उसमें भावनात्मकता को महत्व मिला है, ठीक है। तो कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद को महत्व मिला है, और जबकि जायसी की रचनाओं में क्या मिला है, भावनात्मक भावात्मक रहस्यवाद को महत्व मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर माइंड में रखनी है, ठीक है। कबीर किसको महत्व देते हैं, और साधनात्मकता को महत्व देते हैं, जबकि जायसी किसको, भावात्मकता। उनके मतलब रचनाओं में ही ये चीज़ देखने को मिलती है, रहस्यवाद देखने को मिलता है, साधनात्मक और भावनात्मक। अब निर्गुण काव्य की जो विशेषताएं हैं दोस्तों क्या क्या हैं। पहली बात, निर्गुण का मतलब होता है निराकार, ठीक है। तो निर्गुण में मतलब क्या होता है कि निराकार ईश्वर पर विश्वास किया जाता है, यानी कि इसमें ये माना जाता है कि जो भगवान है, ईश्वर हैं, उनका आकार जो है निश्चित नहीं है, उनको निराकार माना जाता है, ठीक है। और साथ ही इसमें लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। साथ ही इसमें धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है। तो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया गया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है, ठीक है। निर्गुण निराकार, क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई फिक्स आकार ही नहीं है, तो आप मूर्ति पूजा कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी इन्होंने थोड़ा सा इनकी रचनाओं के अंतर्गत ये देखने को मिलता है दोस्तों। धार्मिक रूढ़ियों सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। इन्होंने कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं ये जो चल रही हैं, वो उनको इन्होंने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से इन्होंने इसका विरोध किया है। तो निर्गुण काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है, और हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा समर्थन किया है, यानी कि इन्होंने जो जातिवाद ये चीज़ें हैं इनका इन्होंने विरोध किया अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से।
तो उसका जो है समाज पर असर भी हुआ था और कुछ चेंजेस भी देखने को मिले थे उस समय। तो जाति प्रथा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा इस समय क्या रहा था कि रहस्यवाद का प्रभाव रहा था, यानी कि ये हर चीज़ को रहस्यात्मक मानते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भगवान का कोई फिक्स आकार नहीं है, तो भगवान का आकार क्या है, तो उसको निर्धारित करना मुश्किल था, तो इसलिए एक रहस्य की बात हो गई, समझ गए, तो वो एक रहस्यात्मक रूप आ गया। तो कबीर की रचनाओं में यही चीज़ देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही इन्होंने किस चीज़ को महत्व दिया, लोक भाषा को महत्व दिया, यानी कि ये जिस जहाँ जाते थे उसी भाषा में जो है अपनी रचनाएं करते थे। तो लोक भाषा को इन्होंने महत्व दिया कि लोक भाषा के माध्यम से अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो वहाँ पर उसका असर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम अपने उत्तराखंड के अंतर्गत बात करें कि हमारे वहाँ जो कुमाऊनी गढ़वाली दो भाषाओं का ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम गढ़वाल में जाएंगे तो गढ़वाली भाषा में अगर कोई बात बताएंगे तो वहाँ के लोगों को समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, कुमाऊँ में जाएंगे तो कुमाऊँ नहीं बोलेंगे। अगर हम कुमाऊँ में आके गढ़वाली भाषा को बोलेंगे तो लगेगा तो अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बट वो एक्यूरेसी समझ में नहीं आएगी। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो थोड़ा उसका अर्थ मीनिंग निकाल लेंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो उसको भाषाई तौर पर समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इन्होंने किस चीज़ को महत्व दिया, लोक भाषा को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसी भाषा में इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बात कही है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारा सगुण काव्य की विशेषताएं। दोस्तों जो सगुण काव्य की है ना, सगुण काव्य में क्या होता है, अवतारवाद में विश्वास किया गया है। तो ये अवतारवाद को महत्व मान देते थे, ठीक है। इसके अलावा ईश्वर की लीलाओं का गायन करते थे। इनके ईश्वर की जो लीलाएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, है ना, उनको उनका गायन करते थे। इनकी ईश्वर ने किसी चीज़ को बनाया है तो उसका वो वर्णन करेंगे, ठीक है। भगवान ने जिस चीज़ को बनाया है तो उसके बारे में भगवान की उस जो है क्रिया का वर्णन करते थे अपने काव्यों के माध्यम से, ठीक है। तो संसार भगवान की देन मानते थे। तो उसके संसार में जो संसार को बनाने में भगवान के द्वारा जो भी लीलाएं रची गई हैं, जैसे समझ लीजिए कि एग्जाम्पल, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका अलग ही महत्व है, फिर उसका बड़ा होता है धीरे धीरे और उस समाज के साथ जीता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो अंतिम छोर पर पहुंच जाता है अपने जीवन के। तो यही लीलाएं हैं, ये भगवान ने रची हैं। तो इसका इन्होंने वर्णन किया है सगुण काव्य धारा वालों ने, सगुण काव्य रचनाओं में। इसके अलावा भक्ति का विशिष्ट रूप इन्होंने रागानुगा भक्ति, कृष्ण भक्ति कवियों के द्वारा ये किया गया है, और वैदिक भक्ति, राम भक्ति कवियों के द्वारा भक्ति की विशिष्ट रूप को दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोक भाषा का प्रयोग किया गया है इनके द्वारा। क्या किया गया है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है साथ में, ठीक है। लोक भाषा का प्रयोग इन्होंने भी किया है, यानी कि ये भी लोक भाषा का महत्व देते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो सगुण और निर्गुण दोनों में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को भी आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कबीर ने अपने एक आदर्श राज्य को अमर देश कहा है, ठीक है। जबकि रैदास ने बेगमपुरा, ऐसा शहर जहाँ कोई गम ना हो, ठीक है। तो रैदास ने ऐसा अपने जो अपने आदर्श राज्य जो हैं, इन कबीर ने तो उसको अमर देश कह दिया, अपने आदर्श राज्य को, ठीक है, एटोपिया को, यूटोपिया को, ठीक है। और साथ ही रैदास ने उसको क्या कहा, बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई गम ना हो। और तुलसीदास ने इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। तुलसीदास ने इसको कहा राम राज। क्या कहा, राम राज कहा, ठीक है। तो ये चीज़, क्योंकि तुलसीदास जो है राम भक्ति के समर्थक थे, तो उन्होंने उसको उसको जो है राम राज के नाम से संबोधित किया है। तो तीनों चीज़ों को आदर्शवाद राज्य के तौर पे इनको ध्यान समझें कि अमर देश कबीरदास ने कहा है, और बेगमपुरा किसने कहा है, रैदास ने कहा है, और राम राज किसने कहा है, तुलसीदास ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इनको भी आप नोट कर लेंगे। आगे दोस्तों, संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नोट जरूर करते रहें, और साथ ही आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो संत काव्य का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, संतों के द्वारा रचा गया काव्य है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो संत काव्य किसको कहा जाते हैं, नॉर्मल वे में तो संतों के द्वारा रचा गया काव्य है, लेकिन अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर देखें तो निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा जो रचा गया काव्य होगा, उसको हम निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचे गए काव्य को हम
संत काव्य के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब संत कवि कौन कौन है दोस्तों, ये जरूर नोट करेंगे। संत कवि कौन कौन है, कबीर हैं, नामदेव हैं, नामदेव को संत कवि माना जाता है। उसके अलावा संत रैदास हैं, नानक हैं, इसके अलावा धर्मदास हैं, इसके अलावा रज्जब हैं, मलुक दास हैं, दादू दयाल हैं, सुंदर दास हैं, चरण दास हैं और सहजोबाई हैं। ये संत काव्यों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये संत काव्य धारा के हैं और इनको संत कवि की उपाधि मिली हुई है। कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मलुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास और सहजो बाई, ये संत कवि हैं दोस्तों। क्या हैं, संत कवि के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सुंदरदास को छोड़कर सभी संत कवि क्या थे, कामगार तबके से आते थे। यानी कि ये ज़्यादा क्या थे जो कवि बने ना दोस्तों, ये सुंदरदास को छोड़ दें तो बाकी सारे संत कवि जो हैं ये कुछ न कुछ ऐसे काम करते थे उस समय की, क्योंकि देखो परिस्थितियाँ थी। ठीक है ना, तो उस समय आपने देखा होगा भारत के अंदर का भी क्या था, जो पदवी मिली थी अलग अलग प्रकार की, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीज़ें थी। और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम तो था ही, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इनके काम बटे हुए थे सबको उस समय, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने सामाजिक ज्ञान में पढ़ा होगा अच्छे खासे तरीके से कि भाई लोग उसी हिसाब से काम में बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण है तो उनको भक्ति भाव पूजा पाठ इन कामों में या उनको विद्वत्ता की श्रेणी में माना जाता था। जो क्षत्रिय होते थे वो देश सेवा में लगे रहते थे, यानी कि उनको दूसरे राज्यों या दूसरे जो भी साम्राज्य थे उनके उनके साथ युद्ध लड़ना होता था। ठीक है, तो उनको ताकतवर माना जाता था। क्षत्रिय का अलग रोल था, वैश्य का अलग रोल था, शूद्र का अलग रोल था। तो सबको अपने अपने काम बटे हुए थे उस समय। ठीक है ना, तो उसी प्रकार उनके साथ जो है स्थितियाँ भी होती थी, यानी कहीं शोषण होता था, कहीं परेशानियाँ आती थी, तो वो क्या करते थे, फिर अपने रचनाओं के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, समाज को बराबर करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर जो है कबीर जो थे एक जुलाहा परिवार से थे। ठीक है, इसके अलावा नामदेव क्या थे, एक दर्जी थे। रैदास चमार परिवार से थे, चमार। दादू क्या थे, बुनकर थे। ठीक है, सेना सेना क्या थे, नाई। ठीक है, और सदना क्या थी, कसाई के परिवार। तो ये सब अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो इनको क्या था कि इन्होंने समाज को बराबरी करने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। ठीक है, समाज को जागरूक किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। और ये बहुत अच्छा काम भी रहा और धीरे धीरे करके समाज में ये सारी चीज़ें कम होती गई। ठीक है, और जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं सब कुछ समानता का भाव लगभग लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों संत काव्य की विशेषताएं, धार्मिक अगर हम विशेषताएं देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना इसमें की गई है संत काव्य के अंतर्गत। ठीक है, और उसके अलावा निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना की गई है, यह माना कि ब्रह्मा जो है निर्गुण है, यानी कि उसको इमेजिन किया गया है, कल्पना की गई है। गुरु की महत्ता को महत्व दिया गया है, यानी कि गुरु का सम्मान किया गया है। यानी कि जो आपको सिखा रहा है वही आपका गुरु है और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा योग और भक्ति का समन्वय, संत काव्य के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है, योग और भक्ति, भक्ति और योग को समन्वय किया गया है, एक साथ माना गया है। भक्ति को ही योग माना गया है, योग को भक्ति माना गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा पंचमकार है। ठीक है, पंचमकार ये इसकी विशेषताएं संत काव्य की। इसके अलावा अनुभूति की प्रामाणिकता और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो अनुभूति जो आप महसूस कर रहे हैं वही प्रमाणिक माना गया है, यानी कि उसी को सत्य माना गया है और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को महत्व दिया गया है। इसके अलावा आडंबरवाद का विरोध किया गया है। इन्होंने क्या किया, सामाजिक जो होते हैं इनका इन्होंने क्या किया, अपोज किया है, विरोध किया है। संप्रदायवाद का भी इन्होंने विरोध किया, तो इन्होंने संप्रदायों को महत्व नहीं दिया था। अपने काव्यों के माध्यम से इन्होंने संप्रदाय का क्या किया है, विरोध किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जातिवाद का विरोध किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जातिवाद का विरोध किया है भाई। ठीक है, उसके अलावा समानता और प्रेम पर बल दिया है। इसीलिए तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में वो सब कुछ नहीं है, लेकिन पुराने परिप्रेक्ष्य में ये निम्न कोटि के समाज के अंतर्गत आते थे।
ठीक है, तो उस समय जो है इन्होंने इन्होंने उस दुख को सहा है, कष्ट को सहा है। तो उन्होंने कष्ट को सहा, तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अपनी जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि उस समय के ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी आज के पढ़े लिखों के कंपेयर में ये हजारों गुना बेहतर थे। और इन्होंने जो है अपने काव्य ऐसी रचनाएं करी कि समाज को बदल ही दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जातिवाद का विरोध किया और समानता और प्रेम पर बल दिया, समानता के प्रेम पर बल दिया था। और शिल्पगत अगर बात करें तो मुक्तक काव्य रूप में इन्होंने इसको महत्व दिया था। इसके अलावा मिश्रित भाषा का महत्व दिया था, और साथ ही अ, उलटवासी शैली, इन्होंने अपने उसमें जो है उलटवासी शैली, जैसे संध्या, संध्या भाषा, हर प्रसाद शास्त्री जो है इसको जो है इन्होंने इनके द्वारा महत्व दिया। इसके अलावा पौराणिक संदर्भों पर व हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग इन्होंने किए थे। ठीक है, पौराणिक संदर्भ जो थे और हठ योग से संबंधित जो चीज़ें थी उनमें जो है मिथकीय प्रयोग इन्होंने किए थे। इसके अलावा इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से समाज को समझाने का प्रयास किया, तो प्रतीकों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपने उसमें जो है महत्व दिया है हर चीज़ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जो बाद में कवि मतलब हिंदी के काव्य शास्त्र के अंतर्गत आए थे, तो इन्होंने जो है कबीर की भाषा को क्या माना था, सदुक्कड़ी भाषा मानी थी। क्या माना था इन्होंने, सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी मतलब जिसमें मिक्स हो सब कुछ। ठीक है, तो साधु संतों की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कही गई थी। ठीक है, तो ये इस रामचंद्र शुक्ल ने इसको सदुक्कड़ी भाषा दी थी कबीर की भाषा, क्योंकि संत कबीर थे और इनकी जो भाषाएं थी ये जहाँ पर जाते थे उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा कह दी, यानी कि संत कबीरों की भाषा उन्होंने उसको नाम दे दिया था। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी बोल दिया, लेकिन श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि कई बोलियों का मिश्रण है ना, तो कबीर ने किस चीज़ को महत्व दिया था, उन्होंने लोक भाषा को महत्व दिया था। तो लोक भाषा के अंतर्गत जहाँ गए वहाँ की भाषा बोल दी। तो उस आधार पर इन्होंने जो है श्याम सुंदर दास ने इनकी कबीर की बोली जो उनकी भाषा है, उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दे दिया। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा है वाणी का डिक्टेटर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसकी बोली को, जो है कबीर की बोली को। ठीक है, तो कबीर की भाषा को क्या कहा है उन्होंने, वाणी का डिटेक्टर कबीर को मान लिया, डिक्टेटर। ठीक है, और वहाँ पंचमेल खिचड़ी, भाई जहाँ जाएंगे उसी भाषा को बोलेंगे तो अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग बोली भाषा देखने को मिलेगी। तो कबीरदास की इस बोली को उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या कहा, इसको वाणी का डिक्टेटर नाम दे दिया उनको, कबीर को। तो अलग अलग उपाधियाँ सबने दी हैं भाषा के आधार पर, तो उसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमाख्यानन, प्रेमाख्यानक काव्य का अर्थ है जायसी, आदि निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी सूफी कवियों के द्वारा रचित प्रेम कथा काव्य। तो प्रेम कथा काव्य जो जायसी के द्वारा, जायसी यानी कि जो निर्गुण उपासक थे, उनके द्वारा जो काव्य रचना हुई उसको नाम दे दिया प्रेमाख्यानक काव्य। क्या नाम दे दिया, प्रेमाख्यानक काव्य का नाम उनको दे दिया। इसके अलावा अगर प्रेमाख्यानक काव्य को प्रेमाख्यान काव्य भी कहते हैं, प्रेम कथानक काव्य भी कहते हैं, प्रेम काव्य भी कहते हैं, प्रेम मार्गी यानी कि जिसको सूफी काव्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो प्रेमाख्यान काव्य को केवल प्रेमाख्यान काव्य नहीं कहेंगे, इसको प्रेमाख्यान काव्य भी कहेंगे, प्रेम कथानक काव्य भी कहेंगे, प्रेम काव्य भी कहेंगे, प्रेम मार्गी सूफी काव्य आदि नामों से इसको पुकारा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रेमाख्यान काव्य है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रेमाख्यान काव्य जो है दोस्तों, प्रेम मार्गी जो काव्य रचना है उसकी विशेषताएं हैं। एक तो विषय वस्तु कथा वस्तु का इसमें प्रयोग किया गया है। पहली बात, विषय वस्तु जो है और कथा वस्तु जो है उसका प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत, प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा अवान्तर यानी कि जो गौण प्रसंग हैं उनकी भरकर और काव्येतर विषयों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। तो जो गौण प्रसंग हैं उनका इसमें उपयोग किया गया है, समावेश किया गया है।
उसके अलावा विभिन्न तरह के पात्रों को इनको यूज़ किया गया है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि प्रेम की आधिक्य, तो प्रेम का आधिक्य है इसमें, प्रेम की अधिकता सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा काव्य रूप में क्या है, कथा काव्य इन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं वो किस रूप में किए हैं, कथानक के तौर पे की हैं, यानी कि कथाओं के तौर पे इन्होंने काव्य की रचना की है। साथ ही दोस्तों इसमें जैसे द्वंदात्मक काव्य यानी कि शिल्प काव्य का इसमें वर्णन हुआ है। द्वंदात्मक काव्य यानी कि लोक कथा व शिष्ट कथा का इसमें मेल देखने को मिलता है। इसके अलावा काव्य की जो भाषा है वो कौन सी रखी गई है, वो अवधी भाषा में काव्य की रचना हुई है। ये ध्यान रखना कि प्रेमाख्यान काव्य जो है उसमें किस भाषा का उपयोग किया हुआ है, तो अवधी भाषा का। ठीक है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि प्रेमाख्यान काव्य किस भाषा में यूज़ किया गया है, तो ये अवधी भाषा का इसमें ज़्यादा यूज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर कथा रूपक या प्रतीक काव्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कथा रूपक के तौर पे और प्रतीक काव्य का उपयोग किया गया है। इसके अलावा वियोग श्रृंगार और विरह श्रृंगार को अधिक महत्व मिला है। जैसे पद्मावत के एक अंश नागमती का विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। तो पद्मावत की जो नागमती का विरह जो वर्णन है, नागमती का विरह, इसको हिंदी साहित्य का एक अमूल्य निधि के तौर पे जाना जाता है। किसमें है ये, पद्मावत के, पद्मावत का एक पार्ट है ये, अंश है जो नागमती का विरह। ठीक है, तो ये वियोग श्रृंगार और विरह श्रृंगार रस पर आधारित है, नागमती का विरह। ठीक है, जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है, नागमती का विरह, ये विरह श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है दोस्तों। ठीक है, अब यूँ तो दोस्तों अगर हम बात करें, सभी प्रेमाख्यानों में सामान्य मानव के प्रेम कथाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, सभी प्रकार के सामान्य मानव की प्रेम कथाएं, लेकिन जो सूफियों का तर्क है कि इश्क मजाजी, तो ये मानवीय प्रेम को इश्क मजाजी इन्होंने नाम दिया है। इश्क हकीकी जो देवी प्रेम की सीढ़ी के तौर पे जानी जाती है। ठीक है, तो प्रेमाख्यानों में जो सामान्य मानव के प्रेम कथाएं हैं, उनमें सूफियों का तर्क है कि इश्क मजाजी या प्रेम, मानवीय प्रेम, और इसका हकीकी मतलब दैवीय प्रेम की सीढ़ी इन्होंने माना है। तो अगर पेपर में आएगा इसके हकीकी क्या है, तो आपने बहुत इधर उधर नहीं करना है, आपने इसका हकीकी मतलब जिसमें दैविक प्रेम को महत्व दिया है, देवताओं के प्रति प्रेम को महत्व दिया गया, देवताओं के प्रेम को कहा है। और साथ ही जो मानव मानव मात्र में आपसी प्रेम की बात कही गई, इसको इश्क मजाजी इन्होंने नाम दिया है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे। ये सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, ये एक तो जायस के रहने वाले थे और दूसरा किसके समकालीन थे, ये सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन कवि के तौर पे जाने जाते हैं। जायसी के यश का आधार क्या था, पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो यश है उसका आधार मुख्य क्या था, वो पद्मावत रहा है। ठीक है, पद्मावत क्या है दोस्तों, प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह चौपाई दोहा से निबद्ध। ठीक है, चौपाई दोहा में निबद्ध, 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक है, इसमें 7 चौपाई है, उसके बाद एक दोहा युक्त इन्होंने चौपाई दोहा निबद्ध के नाम पे इनकी है। ठीक है, पद्मावत के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। और मसनवी शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है, देखो ये मसनवी शैली में लिखा गया है। तो पद्मावत क्या थे, प्रेम की पीर, जो पद्मावत है वो प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। किस प्रकार का काव्य है, विशद प्रबंध काव्य के तौर पर इसको जानेंगे पद्मावत को। और जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है पद्मावत, और इसमें जो है विशद प्रबंध काव्य की रचना हुई है। और इसमें चौपाई दोहा से निबद्ध 7 चौपाई के बाद एक दोहे को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। पद्मावत की कथा जो है चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिहल द्वीप की राजकन्या पद्मिनी के प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, जो इसमें जो पद्मावत में जो कथा लिखी गई है वो किस पर आधारित है, ये जो है एक तो चित्तौड़गढ़ के जो शासक रतन सेन हैं, ठीक है, उनके द्वारा, उनका और सिंहल द्वीप की राजकन्या जो है पद्मिनी, इनके प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें पद्मावत में रतन सेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन किया गया। तो ये वियोग श्रृंगार रस पर आधारित है, विरह श्रृंगार रस पर आधारित है। और इसमें जो है पद्मावत के नागमती वियोग खंड को
हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के तौर पे जाना जाता है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि नागमती वियोग जो खंड है इसमें पद्मावत के अंतर्गत, इसको हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। साथ ही जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की को अपना लक्ष्य बनाया था, उन्हें कृष्णाश्रयी शाखा के कवि के तौर पे जाना जाता है। तो उनको कृष्णाश्रयी शाखा के कवि मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण शाखा का वर्णन किया है। ठीक है। मध्य युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ था। तो इस तरीके से मध्य युग में जो कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ था, ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ था। और इस ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे। ठीक है। जैसे बल्लभ हैं, निम्बार्क हैं, राधा वल्लभ हैं, हरिदासी हैं जो सखी संप्रदाय से थे, और चैतन्य जो गौड़ीय संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है इनका। तो ये मध्य युग में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने वाले ब्रजमंडल में इन्होंने बड़े उत्साह के साथ इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के सक्रिय कौन कौन थे? बल्लभ थे, निम्बार्क थे, राधा वल्लभ थे, हरिदासी जिसको सखी संप्रदाय कहा जाता है, चैतन्य जिनको गौड़ी संप्रदाय कहा जाता है, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय उस समय रहे थे। ठीक है। इन संप्रदायों से जुड़े ढेर सारे कवि कृष्ण काव्य रच रहे थे। तो उस टाइम पे इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की थी। और साथ ही जो लेकिन जो समर्थ कवि कृष्ण काव्य को एक लोकप्रिय काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया, वे सभी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े रहे। ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय से जो लोग थे उन्होंने जो है कृष्ण भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। कृष्ण काव्य की रचनाएं की थी, कृष्ण काव्य से रचित इनके द्वारा रचनाएं हुई थी। तो ये सारी चीज़ थी। तो ये वल्लभ संप्रदाय से ज़्यादा जुड़े रहे थे। इनको आप याद भी रखना कि वल्लभ संप्रदाय के जो लोग थे वो किस किस प्रकार की काव्य रचनाएं करते थे। तो उसका आंसर आपका बनेगा कृष्ण काव्य रचनाएं थी। ठीक है। ये ध्यान रखना, कृष्ण से संबंधित थी। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत। जो इनका दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, तथा साधना मार्ग जो कहलाता है इनका पुष्टि मार्ग था। ठीक है। तो शुद्धाद्वैत इनका दार्शनिक सिद्धांत रहा है वल्लभ संप्रदाय का। और साथ ही जो इनका जो साधना का मार्ग रहा है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। ठीक है। पुष्टि मार्ग का जो आधार ग्रंथ है वो कौन है? वह है भागवत, यानी कि श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है दोस्तों वो क्या है? वो पुष्टि मार्ग का है। और मतलब एक सद्मार्ग की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत आपने देखा ही है। और साथ ही जो है शुद्धाद्वैत इसमें दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही प्यारे से कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। टेलीग्राम चैनल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको जो है हमारी ये वीडियोस लगातार देखने को मिलेंगी। और पीडीएफ फाइल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया वो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा आपको इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। साथ ही अपने इस काव्य शास्त्र की श्रृंखला को बार बार देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।